जैसा कि मैंने बताया था कि गणित में जो लोग जीरो लेवल से नहीं जानते, मतलब जिनका गणित विषय कभी नहीं रहा है, शून्य स्तर से फिर भी वो गणित को कैसे सॉल्व कर लें। क्योंकि कहने को होता है कि यूपी टेट में ठीक है आप एक सब्जेक्ट को आप तुक्का मार देते हो, पर ऐसा नहीं होता। अगर आप थोड़ी भी आपके पास समझ है तो अगर 10 नंबर आप अपने आप से कर देते हो और बाकी प्रश्न आप अपने हिसाब से उसको सेट करते हो, तब भी आपको गणित में 17-18 नंबर मिल जाते हैं। जीरो लेवल से अगर आप करते हो फिर भी आपका काम हो जाएगा। तो ऑप्शन से कैसे सेट करना है हमको यही चीज़ यहाँ पे देखना है और एकदम समझ के कुछ नहीं करना, बस आपको पहले ही शब्द से यहाँ आप समझ जाओगे। प्रश्न पढ़िए। प्रश्न क्या है? एक पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है, बताइए उसे कितने परसेंट अधिक में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है? हालांकि ये प्रश्न सुपर टेट में ऐसे ही सेम प्रश्न था, पूछा गया था। तो यूपी टेट का प्रश्न भी ऐसे टाइप के होते हैं कि पुस्तक का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% कम है। बस एक शब्द इसी पे फोकस करना है, एक शब्द जो ऊपर लिखा गया है। अगर ये कम है 20%, तो सीधी सी बात है आपको यही पकड़ लेना है, आगे कुछ नहीं सोचना है। 20% अगर कम है तो इसका मतलब आपको फार्मूला इसका होता है, क्या पूछा है? कितना परसेंट अधिक में बेचा जाए। तो प्रतिशत अधिकता बराबर इसका होता है कि ये जो आपको दिया गया ऊपर, आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि जितना नहीं कि कमी कमी गुणे 100, यानी कि 20 गुणे 100 बटे कितना। अब देखिए चूंकि कम हो गया है, 20% कम हुआ है, तो अगर 20% अगर कम होगा इसका मतलब क्या हुआ? 80 में से अगर आप कम करो कितना होगा? 100 में से 80 हो जाएगा। डैट मीन्स अगर आपको समझना है कि प्रतिशत अधिकता बराबर होता है कि कमी गुणे 100 बटे 100 माइनस कमी। यानी यही आपको बस पैटर्न पकड़ लेना है कि जितना कम है उसको ऊपर रखिए, उसमें 100 से मल्टीप्लाई करके नीचे उतना कम कर दीजिए। 100 में से 20% कम है तो 20 गुणे 100 बटे 100 माइनस 20। अब आपको पता है कि 20 एकम 20 और 20 चौक 80। तो अगर आप इसको 4 से कट करोगे, 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी अगर आप 4 से इसको भाग करते हो, 4 दूनी 8, 4 पंच, यानी 25% लगभग इसका आंसर बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी में आप चले जाओगे इसके साथ में। तो अभी कुछ प्रश्न इसमें हम और करेंगे, बस इतने फोकस करना है कि पहले ही सब पे देखो क्या कहा है, 20% कम है ना, इसका मतलब 20 गुणे 100 बटे 80, 100 माइनस 20। अगर मान लीजिए यही 30% कम होता तो 30 गुणे 100 बटा 100 माइनस 30। अगर ये 40% कम है तो 40 गुणे 100 बटा 100 माइनस 40। मतलब प्रश्न में नीचे क्या लिखा है, लाभ है हानि कोई बात नहीं है, पर आपको ऊपर से फर्क पड़ता है कि ऊपर क्या दिया गया। तो कुछ नहीं करना है कि 20 गुणे 100 बटे 80, तो 20 एकम 20 और 20 चौक 80, नीचे 4 बार गया और 4 से आप अब 100 को, अगर अपनी 100 को आप डिवाइड करोगे तो क्या होगा? 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20, भाग तो आप इतना कर ही लोगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो दिया गया है कि चीनी का मूल्य 20% घट गया। सेम वही प्रश्न है, आप तुरंत समझिए क्या करना है। चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए कि उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितना परसेंट अधिक चीनी प्राप्त करेगा। वैसे तो प्रश्न क्या होता है, अगर जो जानकार व्यक्ति हो तो समझ जाता है कि मान लीजिए आप अगर 100 रुपये में जितना चीनी लाते थे, यानी मान लीजिए अगर आप अभी चीनी 40 रुपये में ला रहे हो, यही चीनी अगर 30 रुपये किलो हो जाए, तो जाहिर सी बात है कि 100 रुपये में जो आपको अभी 40 का मिलता है, जितना मिलता होगा तो 30 में होगा तो ज़्यादा ही मिलेगा। तो वो तो अलग की पॉइंट्स है, लेकिन जिन्हें बस सेट करना है जीरो लेवल से, बस समझना है कैसे करना है। तो चीनी का मूल्य 20% घट गया, ज्ञात कीजिए उपभोक्ता पहले जितने में कितना परसेंट अधिक चीनी प्राप्त करेगा। कुछ नहीं करना है, 20 गुणे 100 बटे 100 माइनस 20, स्पष्ट है, यानी 20 गुणे 100 बटे 80 है ना। तो 20 चौक 80 और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, यानी कितना हो गया? 25%। बहुत सीधी सी बात है, बस कुछ नहीं करना है, बस इतना याद, पहले शब्द से ही पता चल जाए करना क्या है। अगर घट गया तो लास्ट में अधिकता ही पूछेगा, सीधी सी बात है, और अगर शुरू में अधिक हो गया तो उसका भी क्वेश्चन में हम लेते हैं। वैसे प्रश्न का इसका मतलब इतना ही है, अगर चीनी का मूल्य 20% घट गया तो ज्ञात कीजिए कि वो व्यक्ति यानी उपभोक्ता पहले जितने व्यय में कितना परसेंट चीनी, जो मैंने भी बोला, अगर मान लीजिए 40 रुपये के भाव में वो लाता था,
और 100 रुपये की चीनी खरीद के लाता था। लेकिन वही चीनी का दाम अगर 30 के भाव में मिलने लगे तो चीनी तो ज़्यादा मिलेगा ना। तो ये प्रश्न का मतलब था। पर अब जिसको अभी सीखना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे नहीं, सिर्फ आपको ऑप्शन से समझना है कैसे बस प्रश्न को हमें टैकल करना है, वो सीखना है। 20% घट गया, यानी जो ऊपर अगर घटा है तो नीचे मतलब उतने से मल्टीप्लाई 100 से कीजिए और नीचे क्या कर देना है, आपको 100 में से घटा देना है। अगले प्रश्न पे आइए। किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है। देखिए देखते ही समझ जाइए, अधिक है ना, इसका मतलब 25 गुणे 100/100 धन 25। समझने वाला तुरंत समझ जाएगा। फर्क इतना ही है कि नीचे क्या लिखा है वो तो अलग की बात है, बस फर्क इतना है किसी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, उसे कितना परसेंट कम में बेचा जाए कि ना लाभ हो ना हानि। तो यानी कन्फर्म है कि भाई अगर अब तक क्या होता था कि अगर 25% मान लीजिए कम कहता तो 25 गुणे 100/100 -25 करते, यानी 25 गुणे 100/75। लेकिन ये क्या है, अधिक है, इसका मतलब 25 गुणे 100/100 धन 25। पहले ही सबसे समझ जाइए यहीं से, यानी कि इतना और 100 से इसमें मल्टीप्लाई करके, क्योंकि ये अधिक है इसका मतलब 100 में 25 आप जोड़ोगे तो 125 हो जाएगा। भाग कर दीजिए, 25 एक कम 25 और 25 पंचे 125 और 5 1 जा 5 5 2 जा 10, यानी कितना आएगा 20%। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। तो बस पकड़ना इतनी सी बात थी इसमें कि पहले लाइन को पढ़िए। अगर कहता है कि 25% अधिक है तो इसका मतलब 25 गुणे 100/100 धन 25। और अगर ये प्रश्न में कहता है कि 25% कम है तो 25 गुणे 100/100 -25। ये दिमाग में कुछ ट्रिक्स आपको सेट कर लेने हैं, इस तरह से हमको वहाँ पे टैकल कर देना है पेपर में। चलिए अगले प्रश्न पे आइए। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद 20% बढ़ गई, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो वैसे तो इसका फार्मूला होता है, बहुत सीधी सी बात है। इसका फार्मूला बनता है कि x प्लस वाई, यानी इसका फार्मूला सेट होता है कि x प्लस, इसका फार्मूला ये सेट होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। ये इसका फार्मूला सेट होता है कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद 20% बढ़ गई, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो कुछ करना आपको खास नहीं है, बस जहाँ पे x है वहाँ पे आप 10 लिख दोगे, जहाँ पे y है वहाँ 20 लिख दोगे और प्लस 10 गुणे 20/100, यानी इसे आपको हम करके दिखाते हैं। तो यानी पहले आप x की जगह क्या लिखे 10, फिर आपने y की जगह 20, फिर आपको क्या था एक्स वाई मतलब यक्स गुणे वाई, जहाँ कोई चिन्ह नहीं होता दो अक्षरों के बीच में, वहाँ मल्टीप्लाई ही होता है, यानी कि 10 गुणे 20 और बटा कितना था। यानी आपको इतना ही फोकस करना है कि अगर 10% बढ़ी फिर बाद में कह रहा है 20% बढ़ गया, तो इस प्रकार के प्रश्नों में बस आपको इतना ही करना है कि x प्लस वाई धन एक्स वाई अपान 100, यानी 10 धन 20 धन 10 गुणे 20/100। आपको पता है अगर आप इसको 1 0 से 1 0 ये कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट गया, यहाँ कितना, अब ये तो हो गया 20 धन 10 30, और यहाँ कितना बच रहा है 1 2 जा 2, यानी एक में 2 से गुणा करो 2 और 30 धन 2 करो कितना आएगा 32 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो जब इस तरह के प्रश्न आए कि एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों बाद 20% बढ़ गई, इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, तो फार्मूला लगा दीजिए x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100, यानी x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपान 100। तो x की जगह आप लिखेंगे 10, y की जगह लिखा आपने 20 प्लस एक्स वाई अपान 100, x मतलब 10 और y के बीच में कोई चिन्ह नहीं था तो वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाता है, गुणा हो जाता है, गुणे 20/100। 2 0 1 0 से 1 0 कट हुआ, इस 0 से ये 0 कट हो गया। इसके बाद आपने देखा कि 10 धन 20 मतलब 30 हो गया, और 1 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 1 2 जा 2, यानी 1 2 2 ही होता है, तो 30 में 2 आप जोड़ दोगे तो 32 हो जाएगा। आई थिंक चीज़ें आप बस थोड़ी सी फोकस करना पड़ेगा, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है जो कठिन हो। आगे प्रश्न है आपका, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी परंतु कुछ ही दिनों बाद 10% घट गई,
इस प्रकार उसकी मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ। सीधी सी बात है, इसी फार्मूले पे रखना है कि फार्मूला क्या है। फार्मूला आपको पता है कि भाई एक्स प्लस वाई अपान क्या 100, यही फार्मूला है। इसी पे बस इसको रख देना है, स्क्रीनशॉट इसका आप ले सकते हैं। मतलब 20% बढ़ी पहले, यानी यक्स की जगह 20, यानी आप यक्स की जगह यहाँ 20 लिख सकते हो, वाई की जगह क्या 10, और धन 20 गुणे 10/100। सॉल्व इसका देखते हैं। इसका सॉल्व हो जाएगा कि 20 प्लस 10 प्लस 20 गुणे 10/100। पर एक प्रॉब्लम इसमें है। प्रॉब्लम इसका ये है कि इसमें आपको इतना फोकस करना है, जैसे जहाँ पे बढ़ा है वहाँ तो प्लस रहेगा, लेकिन परंतु कुछ ही दिनों बाद 10% घट गई, तो 10% घटने का मतलब है कि यहाँ पे माइनस का चिन्ह लग जाएगा, और यहाँ भी माइनस का चिन्ह लग जाएगा, ऋण 10 वहाँ भी हो जाएगा। तो आपको पता है कि प्लस और माइनस का जब गुणा होता है तो माइनस हो जाता है, तो 20 में फिर 10 गया, यहाँ कितना हो जाएगा 10 ही रह जाएगा। और यहाँ अगर आप 0 से 0 कट कर दो, ये 0 कट गया, 1 से ये 0 कट गया, यहाँ सिर्फ क्या बचा है 2 से 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2 ही आएगा। लेकिन यहाँ प्लस का चिन्ह है, ये प्लस का चिन्ह है, और यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो प्लस माइनस माइनस, और 10 में फिर 2 गई, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8। यानी ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। इतना ही फोकस करिए। यक्स प्लस यक्स वाई अपान 100 बढ़ा है तो 20, घट गया था तो माइनस लगा दो, यहाँ -10 प्लस यक्स की जगह 20 गुणे वाई की जगह चूंकि घटा है तो -10 ही वहाँ रखिए। नीचे फार्मूले का 100 आप लिखते हो, चूंकि फार्मूले का 100 है वो। 0 से 0 आप कट कीजिए, यहाँ से 0 से 1 0 कट गया। अब 20, अब ये 10 प्लस और माइनस है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस ही होता है, तो 20 में से 10 गया 10 ही हो जाएगा। और यहाँ 2 से 1 में आप मल्टीप्लाई करते हो तो 2 1 जा 2 ही होगा, और प्लस का माइनस में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ही होता है, प्लस माइनस माइनस, तो 10 में से 2 गया 8। अगर आपको कोई चीज़ें नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, हम उन चीज़ों को वहाँ कमेंट सेक्शन में आपको बता देंगे। आगे हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वर्ग की भुजा 20% बढ़ाई गई, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। यानी कि अब वही सेम प्रश्न है, ये बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, बस फोकस इतना करना, बस यही सेम फार्मूला आपको यूज करना है। क्या फार्मूला है कि भाई एक्स प्लस यक्स वाई अपान 100, ये रट उठना चाहिए फार्मूला, एक्स प्लस वाई अपान 100। फर्क इतना है कि इसने कहा 25% बढ़ा है वर्ग। अभी फर्क ये क्या है इसमें कि वर्ग क्या है, वर्ग वो है जिसकी चारों भुजा बराबर होती है। यानी अगर 25 लंबाई है तो 25 चौड़ाई भी होगी, 25 ऊंचाई भी होगी, सब चीज़ उसमें 25 ही होना है, 25 सब होना है। तो मतलब आप इसी पे इसको रख दीजिए, कि इसको आप इसी पे आप रख देंगे तो ये हो जाएगा 25 प्लस 25, यानी 25 प्लस 25 गुणे 25 बटा कितना 100। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसको कट करना आप शुरू करेंगे। जब आप इसे काटना शुरू करेंगे तो ये आपका क्या होगा, आप जानते हैं कि अगर आप काटना चाहते हैं तो 25 से 1 टाइम, और 25 चौका 100, 25 का 4 गुना तो 100 होता है, और यहाँ 25 कितना हो गया 50, प्लस यहाँ कितना बचा है 25/4। 25/4 का मतलब क्या है, अगर आप 25 को 4 से भाग करोगे तो क्या आएगा, 4 छंग 24, एक शेष बचेगा, मतलब 6 सही 1/4। अब आप इसको जोड़ दोगे तो 50 प्लस 6 56, और 56 सही 1/4। ये इसका फाइनल क्या हुआ, आंसर हुआ। इसमें से अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट्स आते हैं, कोई समस्या आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और आपने इसमें से 5-6 प्रश्नों में कितने आप अटेम्प्ट कर पा रहे थे ये भी बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि और भी सब्जेक्ट्स के जो ट्रिक्स हैं आसान भाषा में, क्योंकि होता कुछ नहीं, कठिन कुछ नहीं होता। फ़र्क इतना होता है कि बड़े बड़े जो कोचिंग संस्थान हैं वो उसको कठिन बना देते हैं, जिससे आप उनसे कनेक्ट रहिए कि हाँ भाई बहुत कठिन है। पर आपको क्या करना है, मैं आपको उस तरीके से बताना चाहूँगा कि बस क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, किस तरह से पढ़ना है। क्योंकि
आपको गणित में बहुत ज़्यादा ज़्यादा टॉपिक्स पे फोकस, नंबर सिस्टम एक आप पढ़ लीजिए संख्या वाला, और लाभ हानि, परसेंटेज, चक्रवृद्धि ब्याज, साधारण ब्याज, और थोड़े बहुत आप आयत का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, इन सब पे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। इतने से काम हो जाता है। इन्हीं से मैं कुछ प्रश्न के वीडियोज बनाऊंगा जिसमें से हू बहू आपके वैसे ही, क्योंकि संख्या तो बदल सकती है, वैसे ही प्रश्न आपके ज़रूर मिल जाएंगे और आप डेफिनेटली अच्छे मार्क्स कर जाओगे। खैर, आगे हम अगले वीडियो में आपको कुछ नया ट्रिक्स के साथ दोबारा आपको हम कुछ गाइड करेंगे। धन्यवाद।